सभी में से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 95% व्यूअर स्टूडेंट ही है और आप सभी में से ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनको यह प्रॉब्लम नहीं होगा कि उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। और ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं बल्कि दुनिया के 95% स्टूडेंट इसी प्रॉब्लम से पीड़ित है। और अगर देखा जाए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। सोचो, अगर आपका दिमाग सारी बातें याद रखने लग जाए तो आप एक दिन में कितनी सारी एक्टिविटीज करते हो। आपके दिमाग का कचरा बन जाएगा अगर वो सारी बातें याद रखने लग जाए। लेकिन सवाल ये आता है कि हम पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें। अगर इसका कोई सॉलिड सॉल्यूशन मिल जाए तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप पढ़ा हुआ काफी लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो आइए जानते हैं उन 4 टेक्निक्स के बारे में। नंबर 1, इंटरेस्ट। गाइज, जब भी हम कोई मूवी देखते हैं या फिर अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं तो वो हमें बिना याद किए लंबे समय तक याद रहता है क्योंकि हम उसे पूरे इंटरेस्ट के साथ देखते हैं और यही कारण है कि हम उसे भूल भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना होगा। तो आप कहोगे कि भाई हमें तो पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमें उस मंजिल में इंटरेस्ट होता है, ना कि उस रास्ते में। लेकिन उस इंटरेस्टिंग मंजिल की वजह से हमें वो रास्ता भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार पढ़ाई भी एक रास्ता है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाता है। अगर अब तक आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि अभी तक आपका कोई गोल नहीं है, अभी तक आपकी लाइफ का कोई एम नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ का एक गोल बनाना होगा और वो गोल इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि आपको उसकी वजह से पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग लगने लगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, पेरेटो प्रिंसिपल रूल। गाइज, ये रूल कहता है कि आपका 20% इनपुट ही आपको 80% रिजल्ट दिलाता है। आइए एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। इस दुनिया की 80% दौलत सिर्फ 20% लोगों के पास है। आप अपने 20% कपड़ों का यूज ही 80 टाइम करते हो। इस दुनिया के 20% लोग ही 80% क्राइम करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके सिलेबस का 20% ही आपको 80% रिजल्ट दिला सकता है। कई बार क्या होता है कि हमें यही नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इस कारण हम वो सब पढ़ लेते हैं जो हमारे किसी काम का ही नहीं होता है और हम इतना पढ़ लेते हैं कि हमें उसमें से कुछ याद भी नहीं रहता। तो इसके लिए आपको अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट में वो 20% सिलेबस जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और दूसरे पार्ट में वो 80% सिलेबस जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपको इस 20% वाले सिलेबस पर ज़्यादा काम करना है क्योंकि गाइज ये 20% ही आपको 80% रिजल्ट दिलाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, एक्टिव एंड पैसिव रीडिंग। गाइज, पैसिव रीडिंग का मतलब होता है कि जिसमें हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हम उस चीज को ऊपर से पढ़ते हैं, ज्यादा एनर्जी नहीं लगाते हैं, यानी रट्टा मारते हैं। और एक्टिव रीडिंग का मतलब है कि हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उस पढ़ाई में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं और पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं। और मजे की बात यह है कि आपने अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उनमें से 80% वाले भाग पर आपको पैसिव रीडिंग करनी है और 20% वाले मोस्ट इंपोर्टेंट भाग पर आपको एक्टिव रीडिंग करनी है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, रेगुलर रिवीजन। गाइस, होता क्या है कि हम पढ़ाई तो अच्छे तरीके से कर लेते हैं लेकिन उसका रिवीजन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम वो सब भूल जाते हैं जो हमने पढ़ा था। तो आज मैं आपको रिवीजन करने का एक साइंटिफिक तरीका बताता हूँ। तो इसके लिए आपने जो भी पढ़ा है उसका फर्स्ट रिवीजन 24 आवर्स के अंदर ही करना है क्योंकि साइंस कहता है कि हम जो भी पढ़ते हैं उसका 80% भाग 24 आवर्स के अंदर ही भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको फर्स्ट रिवीजन 24 आवर्स के अंदर करना है और सेकंड रिवीजन 3 डेज के बाद करना है और तीसरा रिवीजन आपको 1 वीक के बाद करना है और जो अंतिम रिवीजन करना है वो आपको 21 डेज के बाद करना है। और अगर आप अपने रिवीजन में ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हो तो फिर आपको पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये हम नहीं, साइंस कहता है। और आप घबराइए मत कि हम इतनी बार रिवीजन कैसे करेंगे। एक बार रिवीजन आप खाना खाते हुए कर लो, एक बार म्यूजिक सुनते हुए कर लो, एक बार टहलते हुए कर लो। रिवीजन का मतलब होता है कीवर्ड्स को अपने माइंड से होकर निकालना। तो गाइस, ये थी वो 4 टेक्निक्स जिनका यूज करके आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय